हेलो बच्चों, कैसे हैं? लास्ट वीडियो में हमने आयनिक बॉन्ड देखा। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे उस बॉन्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन कब बने होंगे? जब एक ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेटली जो देगा वो अधिकतर मेटल्स होते हैं और जो एक्सेप्ट करेगा वो अधिकतर नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। बट जरूरी नहीं है कि हर मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड आयनिक हो। क्या बोला मैंने? एक ने इलेक्ट्रॉन दिया मेटल, एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसे ही हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जैसे एग्जांपल हो गया NaCl, KBr, MgO एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ट्रांसफर ऑफ एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। NaCl में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ Na के आउटरमोस्ट शेल से। MgO में मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। ओके फाइन। लेकिन क्या मेटल नॉन मेटल के बीच में ही आयनिक बॉन्ड बनता है? नहीं। ये देखिए, पॉलीएटॉमिक आयंस, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन, इनके बीच में भी आयनिक बॉन्ड है। अमोनियम क्लोराइड और इसके बीच में भी आयनिक बॉन्ड है। और क्या हर मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड आयनिक बॉन्ड ही होगा? नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। देखिए, AlCl3 एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, लेकिन इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, ये एनाइड्रस फॉर्म में। मतलब जब ये एनाइड्रस होगा, पानी नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि जब AlCl3 बनेगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है, तो उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कैटायन एनायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पे Al3+ अगर आप बनाएंगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पाती रिलीज लैटिस एनर्जी। तो AlCl3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं निकलेगी कि वो Al3+ की आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3 को कंपनसेट कर सके। क्लियर है? BF2 मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है बट कोवेलेंट कंपाउंड है। बेरिलियम क्लोरीन, बेरिलियम इज अ मेटल, S ब्लॉक, एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक उसमें मैक्सिमम है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और कोवेलेंट तो होता नहीं है। इनके रीजंस क्या है? फजान्स रूल, SnCl4 फजान्स रूल, ज्यादा चार्ज हो गया, Sn+4 हो गया। FeCl3 कोवेलेंट है, SnCl4 कोवेलेंट है। Mn2O7 ज्यादा चार्ज हो गया, मैंगनीज पे +7 है, फजान्स रूल, कोवेलेंट कंपाउंड है। CrO3 कोवेलेंट कंपाउंड है। तो हर मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड आयनिक नहीं होता। थैंक यू।